सदगुरु की महिमा पूछो कबीर से। कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। वो फेंक दिया गया। नीरू नीमा नामक जुलाहा उनको उठाकर लाए, उनका पालन पोषण हुआ। लेकिन ऐसे नक्षत्र में जन्मे थे कि दिव्य तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी हुए। उस समय जाति पात बहुत ज्यादा थे और जब रामानंद के पास दीक्षा लेने गए तो सारे उस समय के पंडितों ने विरोध किया कि तुम कैसे लेगा। लेकिन गुरु की कोई जाति नहीं होती। गुरु की जाति जब गुरु की नजर पड़ी, गुरु बोल दिए मैं तुझको दीक्षा दूंगा, देखे कौन विरोध करता है। और गुरु जी ठीक 12 बजे रात को चुपके से उठे। ध्यान दीजिए, चुपके से उठे, क्योंकि 1000 लोगों को तो मनाना मुश्किल था ना। चुपके से उठे, खड़ाऊ हाथ में ले लिए कि खड़ाऊ ठपकेगा तो कोई जाग जाएगा और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अकेले जल्दी भागे काशी स्नान करने के लिए। सीढ़ी बड़ी लंबी थी, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और उधर से कबीर चल रहे हैं। कबीर उसी जगह लेट रहे हैं जिस रास्ते से गुरु आ रहे हैं। सीढ़ी की लंबाई ज्यादा थी, ऐसे 3 हाथ 3.5 हाथ का शरीर होता है। गुरुजी दाएं से क्यों नहीं गए, गुरुजी बाएं से क्यों नहीं गए, गुरुजी अगल बगल से क्यों नहीं गए। ज्यों ही सीढ़ी पर पैर रखे, पैर यहाँ पड़ा, अनहद जहां होता अनहद चक्र, और यही शक्ति छिपी थी कबीर की। जग गई। ये देखा कौन, ये तो कबीर, ये तो नाटक था गुरु का। उठाए, रामानंद जी बड़े प्रेम से सहलाए, कहे बच्चा जाओ राम 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 कहो। बस यही मंत्र था। इसी पर उन्होंने कहा हिंदू मुए राम कही, मुसलमान कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं भेद न कोई। वही कहे कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं तुलसी नंद। देखियो, कहे कि राम का महत्व, राम की महिमा, वो जिस राम से उस राम से बोले। ठीक आकर के लिखे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गोविंद दियो बताए। ठीक है, लेकिन बताए हैं, मिलाए नहीं हैं। कुछ बाबा जी लोग नाम दान करते हैं। मुझे बताइए आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? विनोद। घर है? आपका गांव पता न दिया जाए और किसी को बता दिया जाए जाओ विनोद, तो इस धरती पर विनोद को खोजना मुश्किल होगा कि नहीं? कई विनोद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो नामदान, अरे स्थान बतावे, गुरु स्थान बताता है, गुरु एड्रेस बताता है, और कुछ लोग नामदान देते हैं। नामदान के साथ साथ उसका पूरा एड्रेस रहेगा। है? आपका नाम क्या है? धर्मानंद नहीं है, कुछ नाम है। उदयभान पांडे, उदयभान, सूर्यभान पांडे। हम लोग नाम भूल गए हैं, हम अपना नाम याद रखे हैं, हम धर्मानंद ही जानते हैं। कोई ट्रेन में या प्लेन में लिख दे जाओ सूर्यभान पांडे से मिल लेना। अब वो जहाज से उतरे, पूछे सूर्यभान पांडे को जानते हो? कोई बताएगा? कोई बताएगा? और वही लिख दे जगदीशपुर भलवान, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। खोज लेगा कि नहीं खोज लेगा? तो नाम दान करने वाले नाम बताते हैं, गुरु एड्रेस बताता है, गुरु पता बताता है, और गुरु लोग नाम दान करते हैं। तो इसलिए गुरु और सदगुरु में अंतर है। कबीर जब अंतिम समय मरने लगे, मरने की जब बारी हुई और घर में चले गए, हाथ कटा लिए, पैर कटा लिए, उस समय विलक्षण नीचे धूप आ करके रेत को क्या कर रही है? जलन दे रही है। आकाश से आग बरस रहे हैं, बीच में तड़प रहे हैं। इतने में इंद्रलोक के देवता पहुंचे कि महाराज हमारे यहाँ चले। बोले नहीं जाऊंगा। ब्रह्मलोक से लोग पहुंचे, महाराज जी हमारे पास चलिए। बोले नहीं जाऊंगा।
क्षीरसागर निवासी के लोग पहुंचे वैकुंठ धाम, बोले नहीं जाऊंगा। बोले भगवान कैलाशवासी के पास के लोग पहुंचे, बोले कि मेरे यहाँ चलिए, बोले मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। धरती माता बिलख उठी, इन प्रलय कार के तड़पन से महाज्ञानी एक तड़प रहा, समझ न पावे भक्षण के महाशक्ति विकराल हुआ, फिर तीनों लोक थर्राया है, तीनों लोक का स्वामी संचालन स्वयं रूप बदल कर आया है। बोले कबीर क्या बात है? कहे जब तक गुरु दर्शन ना होगा तन से न प्राण निकालूंगा। अब क्या किए, गुरु की शरीर छूट गई थी, अंत में कबीर के जिद पर सारे दैविक शक्तियों ने आह्वान किया और सतगुरु वहां रामानंद जी पहुंचे। और जब रामानंद जी पहुंचे, बोले क्या है, बोलो। कहे गुरु जी आप बताए हैं लेकिन मिलाए बता दिए, हम लोगों को बता दिए लेकिन मिलाए नहीं हैं। अब हम पे पता नहीं कि ब्रह्मलोक बड़ा है कि विष्णु लोक बड़ा है कि शिव लोक बड़ा है कि इंद्र लोक बड़ा है कि सूर्य लोक बड़ा है, मुझे क्या पता। आपको अनुभव है, मुझे दूरधाम निज धाम सत्य धाम पर भेजिए, जहां जाऊं तो फिर आने की जरूरत। ये तो सुना हूं विष्णु लोक से वापसी होती है, ब्रह्म लोक से वापसी होती है, कैलाश लोक से वापसी होती है, क्योंकि जब इन लोगों की खुद आयु है तो यह लोग कैसे अमृत होंगे। तब गुरु जी वहां सत्य रूप तब दर्शन कराए, माया मोह का भेद मिटाए, सदगुरु बन तह रूप निखारा, सत्य रूप ते ही ताहि संवारा, निज धाम भेजहि गुरु करि कोटिन कोटि प्रणाम, नमन करहि कबीर तब सदगुरु चरण बसे सब धाम। अब वहां से जब गए तो वहां गए तो एक बात लिखे कि गुरु गोविंद, तब सारे खड़े थे ना, सारे खड़े थे, क्षीरसागर निवासी हैं, कैलाशवासी हैं, भगवान कृष्ण हैं, राम है, सब लोग खड़े हैं। बोले हैं कौन भगवान है मुझे क्या मालूम। कटघरी होती है ना, होती कटघरी ना, एक प्रधान होते हैं, एक प्रमुख होते हैं, एक विधायक होते हैं, एक मंत्री होते हैं, एक मुख्यमंत्री होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति लास्ट पद है। वो बोल रहे हैं मुझे कौन मालूम कि सबसे उच्च शक्ति कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम। गुरुजी आप बताए हैं लेकिन मिलाए। तुरंत गुरु इशारा किया, देख ये सामने जो है ना, यही सब सर्वोच्च सत्ता है और उनके नीचे जितने हैं सब उनसे छोटे हैं। और जो मातेश्वरी परिवार में आज जो मंत्र दिया जाता है, जो शक्ति दी जाती है, वह राम कृष्ण हनुमान दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती से ऊपर सर्वोच्च शक्ति सत्ता का मंत्र दिया जाता है। तो जब मिलाए तो उन्होंने लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके अलगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। वहां मिलाते हैं, मिलाने के बाद में तब गुरु और शिष्य एक होते हैं, शक्ति और आत्मा और परमात्मा एक होते हैं, दिव्य आत्माएं। ये होता है सदगुरु के पाने का भाव और ये होता है सदगुरु से जीवन चलाने की कला।